नमस्कार दोस्तों, रोहतक की आवाज में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे शख्स से आपकी बात करवाएंगे जो कल मुख्यमंत्री की रैली हुई थी, रोहतक के अंदर जयंती मनाई गई थी। बड़ी संख्या में जो है समाज के लोग भी पहुंचे थे। संत कबीरदास की जयंती के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। उन घोषणाओं को कैसे देखते हैं समाज, उनसे जुड़े हुए, धार्मिक समाज से जुड़े हुए हमारे साथ एक एडवोकेट हैं जिनसे जान लेते हैं वो क्या देखते हैं जो घोषणाएं सीएम ने की थी, उसके बारे में इनकी क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम एडवोकेट सतीश कुमार है और मैं धानक समाज से संबंध रखता हूँ। कल जो कबीर जयंती मुख्यमंत्री ने अनाज मंडी में मनाई गई थी, उसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ, अब 8 साल के बाद सरकार हमारे समाज के लिए जागी है क्या? जो घोषणा उन्होंने की है कि एक अपने मकान के, एक अपने उसके नीचे अपना कबीर कुटीर बनाएंगे, उसमें रहेगा कौन? दूसरी बात, हमारे लिए जो 5 किले हैं हमारे कबीर जयंती के ऊपर, जो हमारा जो मंदिर बनेगा, उसमें 51 लाख रुपए देकर गए हैं। 51 लाख में तो क्या 4 दीवारी भी नहीं होगी। ये घोषणा करने का मतलब ये क्या है कि एक सिर्फ वोट बैंक, धानक समाज की वोट बैंक लेने का एक तरीका है इनका। लेकिन लोगों को पता चल चुका है कि ये हमारे किसी काम के नहीं है और लोग इनसे अब थक चुके हैं और अब नई सरकार में इनका प्रणाली बनाई जा रही है। जैसे आपने कहा कि एक सीएम हाउस का नाम बदलकर घोषणा की है सीएम ने कि हमारे जो सीएम हाउस है जो कल से कल आएगा कि नया जो है संत कबीरदास कुटिया कल आएगी, उससे क्या देखते हैं, उसके पीछे आप क्या मनसा मानते हैं? सीएम संत कबीर कुटीर जो बनाई जाएगी सीएम का नाम जो है, सीएम हाउस का नाम बदलकर जो ये नाम रखेंगे उसमें यही तो रहेंगे ना। ये आज के समय में संत कबीरों के ऊपर क्या है, संतों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। इनका मसला कुछ नहीं है, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए ही कर रहे हैं। आप ये बताइए, 51 लाख का जो प्रोजेक्ट संत कबीर के ऊपर दे के गए हैं, क्या ये बात बताइए 5 किले के अंदर एक 4 दीवारी खड़ी करना कितनी नामुमकिन है 51 लाख रुपए में? तो कहाँ जयंती मनाई जाएगी? हर जिले या राज्य स्तर पर सीएम ने बड़ी घोषणा की है, उसको कैसे देखते हैं आप? सीएम ने जो घोषणा की वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये बात पूछना चाहता हूँ सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर जी से कि ये जो घोषणाएं की हैं ये सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम कर रही हैं और 51 लाख रुपए का मतलब ये है कि ऊँट के मुंह में जीरा। दूसरी बात ये है कि हमारे जो समाज की सिर्फ वोट बैंक के लिए आज 8 साल के बाद हमारे समाज के लिए जो ये लोग कर रहे हैं, सिर्फ अपनी वोट बैंक के लिए कर रहे हैं और इनसे ज़्यादा हमारा समाज कोई उपेक्षा नहीं करता। हमारे समाज में काफ़ी निंदा कर रहे हैं इस चीज़ की कि SCA बहाल करने के लिए इन लोगों ने लोगों को बहला फुसला कर इकट्ठा किया है। अब लोगों में दम था कि हर बार वो कबीर जयंती मनाते आ रहे थे, लेकिन अब की बार हमारे समाज के लोगों ने सोचा कि हमारा जो SCA का मुद्दा होगा वो बहाल होगा, लेकिन उस पर कभी अपने मनोहर लाल खट्टर जी इस बात पर नहीं बोले। उन्होंने इस बात को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रख दिया कि उसके निर्देश अनुसार हमें आरक्षण मिलेगा। तो उन्होंने ठीक कहा, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा लागू होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मुद्दा चल रहा है SCA बहाल करने का, जो सार्वजनिक निर्णय होगा वो हमें मानना होगा, लेकिन हम मानते हैं कि जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए और जो दूसरों का हक है वो दूसरों को मिलना चाहिए। हमारा हक दूसरे खा रहे हैं तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमारा SCA बहाल होना चाहिए। इसके लिए हम प्रदर्शन करेंगे। कब कोई तिथि निर्धारित हो या कब? ना, अभी कुछ नहीं है। अभी समाज के लोगों से, जो बुद्धिजीवी लोगों से हैं, उनसे बात चल रही है और मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि समाज हमारा एकत्रित हो चुका है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले जो बंटवारे की राजनीति करते थे, अब हमारा समाज इकट्ठा है और हम एक दूसरे के साथ ही निर्णय लेते हैं। दूसरी बात, हम लोग जाग चुके हैं और दूसरी जो पार्टियां हमारे ऊपर आज तक राजनीति करती आ रही थी वो आज के बाद बंद हो जाएगा, वो कभी नहीं होगा। समाज हमारा एक साथ रहेगा। जैसे लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की है, 75% सब्सिडी देने की बात की है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज से पहले इन्होंने कोई लाइब्रेरी नहीं खोली, कभी सत कबीर के नाम से कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। आज से पहले हमारे सत कबीर के नाम से कोई योजना नहीं चल रही, लेकिन आज 8 साल के बाद ये लोग हमारे समाज के लिए जागे हैं। ऐसा क्यों? सोचने की बात है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और इन लोगों को वोट बैंक के लिए हमारे ऐसी समाज को एकत्रित करना जरूरी समझते हैं ये लोग, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 8 साल के बाद इन लोगों को हमारी याद आई है। जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की, जैसे कि योजनाओं का लाभ
आप लोगों को ज़्यादा मिला है, जैसे सबसे ज़्यादा कार्य किया है उन्होंने अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए, तो आप इसको कैसे देखते हैं? उन्होंने डिजिटलाइजेशन की बात की कि पेंशन मिल जाए, ये फैमिली आईडी का जिक्र किया, उन्होंने घोषणा किया, उसको कैसे देखते हैं आप? आज आम आदमी लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए खाने के लाले पड़े हुए हैं, लोगों के पास नहीं है, मजदूर भटक रहा है। दूसरी बात, जो इनकी योजनाएं थी, विवाह सुगन योजना के तहत फाइल पास नहीं होती है, वहाँ भी लोगों के, गरीब लोगों के चक्कर काटने पड़ते हैं, और वहाँ किसी भी तरह की कोई योजना हमारी पास नहीं होती। ये सिर्फ कापी पेनों में है कि हमारे को SC ST को बहुत सारी योजना दी जाती है, ऐसा नहीं है। आप एक भी योजना उठा के देख लीजिए जिसमें हमारे को लाभ मिल रहा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। ये हमारे साथ एडवोकेट थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और इनकी जो जवाब जो है इनके क्वेश्चन से आप क्या इख्तियार रखते हैं, एक कमेंट जरूर करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।